तो गुड इवनिंग गाइस। तो आज 2 तारीख हो गई है ख़त्म। तो आज का मैंने मार्केट जितना भी लगाया था वो सब है रियल। मैंने ज़्यादा नहीं, बस आज मैं क्या था, मैंने कल आपको बताया था कि मेरे को सीखना पड़ेगा कि ये ऐप जीरोधा जो है ये काम कैसे करता है। तो मैंने इसीलिए आज ज़्यादा रुपये नहीं लगाया, बहुत कम, मिनिमम सिर्फ 2690 98.34 रुपीज़ इसमें लगाए हैं बस। तो आज के दिन सुबह सुबह मैंने 2 देखे थे स्टॉक जो सेलेक्ट किए थे। वो था पहला अशोक NSC में, जिसमें एक 15 मिनट की रेंज फॉर्म दिख रही थी, और दूसरा था NMDC जिसमें एक डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा था और मेरे को दिख रहा था ये मूव करेगा। मेरे को अभी ये भी लग रहा है ये जो डब्ल्यू पैटर्न बनाया है NMDC ये एक लंबा जा सकता है। तो मैं शायद इसे पोजिशनल में ले जाने की सोच रहा हूँ अभी। तो चलो आपको बताते हैं पहले अशोक का। तो अशोक का क्या हुआ, तो मैंने अशोक का ऑर्डर आपको बताता हूँ। तो मैंने पहले ही ऑर्डर लगाए थे AMO में। तो अशोक का ऑर्डर लगाया था, बाई करूँगा 150.20 पर और सेल करूँगा 149.20 पर। तो मेरा बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया था पहले ही, ये वाला कैंसिल हो गया था सेल का। ये बाई वाला सेकंड वाला जो आप देख रहे हैं ये वाला जो था ये वाला लग गया था, जिसमें मैंने सिर्फ 2 ही क्वांटिटी ली थी। और ये मेरा कंप्लीट हो गया था 9:07 पर, मतलब कि प्री मार्केट ही में मेरा ये लग चुका था। आपको रियल बताऊँ, सीधी बात, क्योंकि मार्केट प्री में AMO लग जाती है। तो जैसे ये लगा, इसके बाद ये 11:20 पर जाके मेरा ये इसने स्टॉप लॉस सेट करा दिया एट द रेट ऑफ 148.95 पर। उसके बाद मैंने इसे ट्रेल नहीं किया और मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस लग गया जाके पर शेयर 1.2 रुपीज़ का। यहाँ तो चलो कोई नहीं, लेकिन दूसरा जो था वो मेरा था NMDC जो मैंने बाई किया था एट द प्राइस ऑफ 104.97 पर। इसमें मैंने सेल ऑर्डर का सोच नहीं था, क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न में सिर्फ बाई दिखाते हैं। तो मैंने सेल का कोई लग भी नहीं पा रहा था भाई, ऐसे कुछ का था, कुछ ऐसा पैटर्न था डब्ल्यू का कि उसके नीचे फिर सपोर्ट ही सपोर्ट दिख रहे थे। तो मैंने सेल ऑर्डर का सोच ही नहीं था, अगर बाई होगा तो करूँगा वरना नहीं है। AMO लगा दिया था। तो 104.97 पर मैंने इसे AMO लगा के छोड़ दिया। वो मेरा एग्जीक्यूट हुआ था 9:15 पर एग्जैक्ट, आप देख सकते हैं ये टाइम डाला। तो यहाँ ये एग्जीक्यूट होने के बाद फिर जैसे ही मैंने ये सेल किया 11:20 पर, उसके बाद 11:29 पर, मतलब कि 9 मिनट बाद मैंने 10 और एट द प्राइस ऑफ 109.60, मतलब कि 109 पर। उस समय मेरे जो ये 2 शेयर थे उस पर प्रॉफिट आ रहा था 4.1 रुपीज़ का पर शेयर पर। तो इसके बाद मैंने सोचा और ले सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 10 की अमाउंट में इन्हें ले लिया और मेरा यहाँ SLY हिट हो गया इस जगह जहाँ मैंने इसे सेल किया एट द रेट ऑफ 109.0 पर। मैंने 60 पैसे का सोचा था, क्योंकि 100 रुपये के हिसाब से 1% होता है 1 रुपये, और 50% का जब मैं प्रॉफिट 50% की सोच रहा हूँ, तो अभी उससे ज़्यादा मेरे को लॉस नहीं लेना है। तो वही सोचा था। तो 60 पैसे पे जैसे मेरा लॉस दिखा तो मैंने इसे इसको रफ कर दिया। और इसमें भाई मेरे को एक डाउट सबसे बड़ा ये रहा, मेरे को लगा ये अलग अलग होंगे, लेकिन भाई ये 2 जो नीचे वाले भी थे वो भी यहाँ पर सेल हो गए। मेरे को इतनी गुस्सा आई, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं कर क्या रहा हूँ, कैसे चलाऊँ। तो लेकिन इससे मेरे को ये लग रहा है कि ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब कि आप एवरेजिंग करना है तो आप अपने पेपर पे देखते रहिए कि आपको कैसे एवरेजिंग कर रही है। इस ऐप के अंदर सब वो एक साथ कलेक्ट होता जाता है, और जब सेल की बारी आएगी तो एक साथ उठेगा वो, कोई अलग अलग नहीं है कि नहीं आप इतनी बेचो। नंबर ऑफ़ शेयर कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि आपको कौन से वाले जाएंगे, ये कोई नहीं कह सकता। कल ये ट्राई करूँगा कि कौन से वाले पहले जाते हैं, फर्स्ट वाले या लास्ट वाले। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया, ये वाला कैंसिल होने के बाद जब ये मेरा नुकसान हो गया, इसके बाद भाई मेरा टाइम नहीं कट रहा था, मैंने 12:24 पर फिर से बाई कॉल उठा ली, बाई उठा लिया 10 पर, कॉल कह रहा हूँ ऑप्शन वाला, 10 एट द प्राइस ऑफ 109.25 पर। और मैंने इसे सेल किया 15:11 पर, क्योंकि 15:15 पे मेरे से कहा गया है कि इसे सेल कर देना चाहिए, वरना ऑटो सेल होता है और उसमें रुपए कर जाते हैं 54, और इतना तो भाई प्रॉफिट कभी हुआ ही नहीं है अभी, तो वहाँ तक क्यों बिना फालतू में ले जाऊँ। तो 109.4 पर मैंने इसे सेल कर दिया। इसके बाद फिर मैंने और ये सेल ऑर्डर एक पहले भी लगाया था 108 पर, वो मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया। तो लास्ट वही आपको दिख रहा है स्टॉप वाला। तो मैंने जितने भी ऑर्डर लगाए थे वो आज टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड किए वो 1 2 3 4 5 रही। और मेरा जो प्रॉफिट लॉस रहा, तो NMCD में मेरा टोटल जो प्रॉफिट रहा था वो वैसे था 10 रुपीज़ के अराउंड में, क्योंकि 6 रुपीज़ आया लास्ट वाले से, 40 पैसे के अकॉर्डिंग से 4 रुपीज़, और वो 20 पैसे के हिसाब से 2 रुपीज़, और 4.1 रुपीज़ थे उस वाले। तो ये 6 मतलब 10 रुपीज़, और 10 में मेरा जो 6 रुपीज़ कट गए थे, जो सेकंड ट्रेड ली थी उसमें 6 रुपीज़,
और 2 रुपीज़ ऊपर वाले कट गए। तो टोटल जो मेरा था आज, तो टोटल मैंने रुपये लगाया था 2600 कैश फ्लो, मतलब टोटल कैश फ्लो रहा 26,296,998.34 रुपीज़। और प्रॉफिट रहा मेरे को, ये देख लो, ये रहा प्रॉफिट 1.40 पैसे। बस खुश इसलिए हूँ भाई क्योंकि भाई मेरा पहला रुपये आया है, पहला मतलब कि मेरी पुश्तों ने भी कभी भी इसमें मार्केट में नहीं आई। मैंने 1 रुपये लिया लेकिन प्रॉफिट में हूँ, मतलब कि ये रुपये मेरा है और ये मार्केट ने दिया भाई। और बस यही रहा। तो मेरा मूड तो आज बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने कुछ भी किया हो भाई, सेव किया मनी। मैं तो 0 पे भी रहता तो भी ठीक था, या 1 रुपये के नीचे भी रहता वो भी मेरे लिए ठीक था। कल जब इतना 54 रुपीज़ कट गए, लेकिन वो पहला दिन था। आज के अकॉर्डिंग एकदम एक्यूरेट, फर्स्ट क्लास, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस तो मैंने आज दोनों रियली ट्रेड की थी, फेक कोई की नहीं। तो आज कुछ ऐसा कुछ रहा नहीं। और अभी यही सोच रहा हूँ कि अभी तो मेरे पास सेशन है ना, क्योंकि अभी BSc वाला चल रहा है। BSc का जो हम लोगों का कोर्स चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अभी तो मेरे पास 1 नवंबर से स्टार्ट किया है। तो 1 नवंबर से लेके 1 नवंबर टू 1 दिसंबर, 1 दिसंबर टू 1 जनवरी, 1 जनवरी टू फेब, तो 1 फेब तक का टाइम तो मेरा वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपको मैं दिखा दूंगा किसी दिन, फ़ोटो भी अपलोड कर दूंगा उसके अकॉर्डिंग। जैसे बात करें तो सिर्फ यहाँ पे मेरे को मार्केट सीखना और पैसा बचाना है। तो यहाँ अर्निंग का कुछ है ही नहीं, बस पैसा बचा सको जितना, तुम्हारा कितना एक्यूरेसी जा रही है, और बस तो यही कर रहा हूँ। और साइकोलॉजी ऑफ द मनी बुक पढ़ रहा हूँ। आज हुआ क्या, तो आज हिमांशु से बर्थडे पार्टी ली भाई। 100 रुपये का मेरा आज का मेरी पेप्सी में और कट गए। स्कॉलर का फॉर्म भरने गया था, सो मेरा वो जमा नहीं हुआ आज। और भाई कुछ नहीं, बस ऐसे दिन कट गया एकदम फुल फैंटास्टिक। तो चलो मिलते हैं आपसे कल है उत्कर्ष का बर्थडे, 3 तारीख है क्योंकि, तो मैं 12 बजे का एक मैसेज लगा दूंगा उत्कर्ष के लिए। और बस कल फिर उसे विश करेंगे और कल जाऊंगा कॉलेज क्योंकि बुला जा रहा है। कल है अवार्ड सेरेमनी, पता नहीं किस चीज़ की। चलो कल मिलते हैं, बाय बाय।